यानी आपका कहने का मतलब है यदि महागठबंधन का कन्हैया कुमार को टिकट देती तो इस बार फाइट जबरदस्त होने की बात सामने नहीं होता तो बढ़िया चले जाते गिरिराज बाबू। ये हिंदू मुसलमान ज्यादा करते हैं तो अमित शाह और मोदी जी का बहुत विश्वसनीय है, इसलिए इनको बोगो सिंह जो गिरिराज सिंह का मान लीजिए भोटकटवा बन के बोगो सिंह गिरिराज सिंह को फायदा के लिए खड़ा तो ये भोटकटवा बन के रहेंगे। 65,000 वोट 2009 में आया, अब 1,65,000 आ जाएगा। इलेक्शन टाइट होगा, कंटेस्ट अच्छा होगा अबरीदाव, क्योंकि जनता में भुखमरी महंगाई कुल यानी आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, एक जुमलेबाज हैं और जो है जनता को उन्होंने ठगने का काम किया और सत्ता की लालच में वो कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने के लिए तैयार है। और किसी टेम्पू ड्राइवर को आप हेलीकॉप्टर चलाने के लिए दे दीजिएगा तो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज तो एक्सीडेंट होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। लोकतंत्र का महापर्व आ चुका है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बेगूसराय की राजनीतिक गर्माहट का रूप ले रही है। हालांकि अभी जो है बेगूसराय में कैंडिडेट तय नहीं हुए हैं। भाजपा की तरफ से गिरिराज सिंह तो महागठबंधन की तरफ से अवधेश राय, तो वहीं बटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक बोगो सिंह भी अपनी दावेदारी दे रहे हैं। उनके साथ बेगूसराय में तमाम चेहरे जो हैं लोकसभा में अपनी उम्मीदवारी देने की बात कह रहे हैं। लेकिन अभी जो है बेगूसराय की राजनीति गर्म है। देखना है कि लोकसभा चुनाव जो आने वाला है 13 मई को जब मतदान होगा तो मतदान से पूर्व जो कैंडिडेट होंगे उन कैंडिडेटों का जो है फील्ड में कितना वर्क हो पाता है, मतदाता उन्हें कितना मत कर पाते हैं और क्या रिजल्ट आता है। लेकिन उससे पहले हम मौजूदा समय में जो बेगूसराय की राजनीतिक गर्माहट का रूप ले रही है, बेगूसराय में अनेक प्रकार की बातें हो रही है। बेगूसराय में एक चर्चा यह भी है कि भाजपा जो है लगातार बेगूसराय में बाहरी कैंडिडेट को दे रही है, लेकिन बेगूसराय में किसी भी जो बेगूसराय के कैंडिडेट हैं उनको मौका भाजपा नहीं दे रही है, बेगूसराय के बेटे को मौका भाजपा नहीं दे रही है। वही महागठबंधन जो है अवधेश राय को मैदान में उतारने की बात कह रही है, तो वही निर्दलीय का रूप लेकर बोगो सिंह भी जो है मैदान में आने की बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सन 1974 ईस्वी से राजनीतिक में अपना समय देने वाले, साथ ही सन 1976 ईस्वी में जेल भरो आंदोलन में भी शामिल होने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। बेगूसराय के ही नागरिक हैं और हम इनसे मौजूदा समय में बेगूसराय की राजनीति पर चर्चा करेंगे। मौजूदा समय में बेगूसराय की राजनीति अभी गर्माहट का रूप ले रही है, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा समय में बेगूसराय की राजनीति पर? बेगूसराय का राजनीति जो गर्माहट ले रहा है सो मोदी जी का सही ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था नहीं करने चाहिए। न महंगाई पर काबू है, न बेरोजगारी पर काबू है, कहीं कुछ है नहीं। दूसरी बात, वो दूसरे राजनीतिक दल नेताओं को भ्रष्ट कह रहे हैं। ईडी और सीबीआई सब तरह से उनको तंग करवा रहे हैं, जेल में डलवा रहे हैं और अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत करोड़ों करोड़ रुपया बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े कारपोरेट घराना से ले रहे हैं। ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है, मोदी जी का बेशर्मी का हालात है। इसलिए जब मनुष्य को पेट भूखा है, बेरोजगार है, तो बेगूसराय में राजनीति तो गरमाएगा। इंडस्ट्रियल बेल्ट यहाँ है, इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के नाते यहाँ के युवाओं को जो रोजी रोजगार मिलना चाहिए वो कहीं कुछ मिलने को तैयार नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, हर तरफ से शोषण हो रहा है। गैस के माध्यम शोषण हो रहा है, मोबाइल के माध्यम शोषण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि गांधी ने राजेंद्र शुक्ला के आग्रह पर जब पूर्वी चंपारण में किसान आंदोलन में आए थे और सत्याग्रह करना शुरू किए, उस वक्त गांधी ने देश की जनता से मुठिया मांगे थे और उतना बड़ा अंग्रेज के खिलाफ राजनीति संगठन, राजनीतिक क्रांतिकारियों का साथ करके अंग्रेज़ों का मुखालफत किया और अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये स्कीम है कांग्रेस का। 2013 में पार्लियामेंट में खास सुरक्षा बिल कांग्रेस ने लाया था और उस वक्त बीजेपी का जितने भी सांसद थे, बड़े बड़े नेता, यह विरोध किए थे कि ये वोट बैंक है। लेकिन आज वो 5 किलो चावल, वो चावल भी अरवा मंसूरी जो कंकर से भरा रहता है, पब्लिक लेता है और 15 रुपये 16 रुपये बेच कर फिर 20 रुपया लगा कर प्रत्येक किलो उसना चावल खाता है। आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और पूर्वी भारत का लोग उसना चावल दोबरा उसना चावल खाता है, अरवा चावल नहीं खाता। अरवा चावल खाता है पश्चिमी का लोग।
और उस चावल में जो अगर 2-3 मुट्ठी सुबह और 2-3 मुट्ठी शाम खाए तो एक व्यक्ति 9 दिन खा करके समाप्त कर देगा 5 किलो चावल। आज हर डीलर को मोदी गारंटी और पोस्टर और पंप के साथ छाप, मोदी चेहरा का छाप दे करके, और हर डीलर को एक बैग दिया गया है प्लास्टिक, जो कोई काम का नहीं है। तो गांधी ने जनता से मुठिया मांग करके अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किया और अंग्रेज को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया। आज पब्लिक को मुठिया दे के और सत्ता प्राप्त करने चाहते हैं मोदी। इससे शर्म से ज़्यादा क्या बात हो सकती है? ये शर्मनाक बात है। मोदी जी का बनाया हुआ HFC फर्टिलाइजर नया कारखाना है और आप घूम रहे हैं टाउनशिप के अंदर, सब जगह लगता है कि मच्छी मार रहा है, लगभग नहीं करता है कि मोदी जी का कारखाना खुला है जहां यहाँ के लोकलिटी को किसी प्रकार का सुविधा मिले, किसी प्रकार का रोजगार मिले। ना रिक्शा का वाला को रोजगार मिला, न दूध बेचने वाला को रोजगार मिला, न सब्जी बेचने वाला का रोजगार मिला। जैसा लगता है कि वो कॉलोनी हर्ल का कॉलोनी मरघट के रूप में पड़ा हुआ है। क्या मोदी जी करेंगे? मोदी जी विकास क्या कर रहे हैं? मोदी जी यही किए कि नेहरू और इंदिरा गांधी का बनाया सर्वस्व बेच दिए, चाहे एयरपोर्ट हो या अदर जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र का कल कारखाना था, कुल बेच कर अडानी और अंबानी को सुपुर्द कर दिए। मोदी सिर्फ बेचने का काम किए हैं, विकास नहीं किए। दूसरी बात, एक बात आप जान लीजिए, माँ जब अपने गर्भ से बच्चा को पैदा करता है, उसका पालन पोषण करता है, तो बच्चा बेटा जो है सो माँ को माँ कहता है, पालने वाला का माँ कहता है, जन्मदाता का माँ कहता है। इस संगठन को मोदी जी से संगठन का आज नेता है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका माता कौन है? कौन जन्म दिया है? RSS। 1925 में RSS का गठन हुआ और 1952 में आपके जनसंघ पार्टी RSS ने बनाया चुनाव लड़ने के लिए। तो गांधी ने जनता का मुठिया मांग करके राजनीति किए और इतना बड़ा संगठन खड़ा किया जो अंग्रेजों को देश से बाहर किया। लेकिन मोदी जी का जो आज बीजेपी बट वृक्ष हो गया पूरे देश में, इनको खाद पानी किसने दिया? अडानी जैसा कॉर्पोरेट घराना। तो अडानी अंबानी जैसा कॉर्पोरेट घराना जब इनको खाद पानी दिया, मट्ठा दिया, इस संगठन को मजबूत किया, बरुआर किया, तो फिर ये किसका होंगे? जो पालन पोषण किया, जो जन्म दिया, जो निर्माण किया, उसी का होंगे। तो कॉर्पोरेट घराना इनको पैदा किया है, कॉर्पोरेट घराना का ही है। इसलिए किसान को तो, मजदूर को तो, पब्लिक को सिर्फ ठगा। दूसरी बात है कि लोभी गांव में ठग उपास। जब हम लोभ में फंसेंगे तो हमारा नुकसान होगा। देश की जनता भी इसके लिए दोषी है कि मोदी जी एक बार ही गुजरात के CM के बाद एक बार प्रोडक्ट हो गए प्राइम मिनिस्टर में। जो व्यक्ति कभी पार्लियामेंट के मुंह नहीं देखा और वो व्यक्ति एक बार प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये तो देश का दुर्भाग्य है। और लोभी के साथ जहाँ तक सवाल है, 15 लाख पर खाता रुपया स्विट्जरलैंड बैंक से लाएंगे काला मनी और सबके खाता में डाल देंगे। तो उस वक्त अगर 1 अरब 30 करोड़ आबादी होगा तो कम से कम 25-26 करोड़ परिवार तो होगा। तो उस बार जनता को पूछना चाहिए या विपक्ष की नेता को पूछना चाहिए कि स्विस बैंक में है कितना रकम, आप सबको 15 लाख रुपया देंगे। वो भी जुमला हो गया। 2 करोड़ नौकरी जुमला हो गया। अग्निवीर लाए। अग्निवीर क्या है? 4 साल 5 साल हम सर्विस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, खून पसीना एक बहाएंगे और 75% छट जाएंगे। अगर एक भी परिवार गरीब गुरबा पढ़े लिखे नौजवान हो जाता था आर्मी में या किसी फोर्स में बहाली, तो उसको बढ़िया परिवार, बढ़िया लड़की खोजने आता था और बरतुहारी होता था, उसका भविष्य चमक जाता था। लेकिन अब तो 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई भी रिलेशन करने वाला सोचेगा कि रहेगा कि जाएगा। अगर चला गया तो इंतजारे में 4 साल चला गया और कर लेगा, कर भी अगर शादी लेगा और कहीं नौकरी चला गया, तब उस परिवार के बच्चे का क्या हाल होगा? ये तो कहीं का नहीं छोड़े। क्या किए मोदी जी? यानी आपका कहना है कि मोदी जी का जो 10 वर्ष कार्यकाल जो रहा है, उस कार्यकाल में सिर्फ उन्होंने जुमलेबाजी की और जहां आम आवाम को ठगने का काम किया। एकदम किया। 410 से लेके 425 तक गैस था 2014 में और 1200 पर आया। चुनाव जब आया तो 200 घटा, फिर कुछ घटाए हैं। तो ये किए नहीं। और जितना चैनल अभी मोबाइल का है कॉर्पोरेट घराना के पास चला गया। मनमोहन सिंह के समय में 55 रुपया छोटकी मोबाइल का जो रिचार्ज होता था, आज 155 रुपया हो रहा है।
एक आदमी हमको कहा कि 5 किलो अनाज दे रहा है, हम कहा 5 किलो अनाज जो दे रहा है 2 रुपये और 3 रुपये करके 100-125 रुपया या 98-97 रुपया दे रहा है। लेकिन 55 रुपया का मोबाइल रिचार्ज होता था, वहाँ 155 का हो रहा है, तो 1200 पर मोबाइल ने साल में ले लिया हमको। क्या दिया हमको? दिया क्या? गैस में ले ये लिया। उजाला योजना लगभग अंदाज करते हैं 30% पब्लिक का उजाला योजना में गैस जो था ललका सिलेंडर हनुमान जी की तरह घर में रखा हुआ। अब 1000-1200 रुपया किसी परिवार में होगा, गरीब परिवार में, तभी तो महीना में भरा सकता है, और नहीं तो उसका सिलेंडर रखा हुआ है। हाँ, बहुत बीजेपी समर्थक ये भी कहते हैं पहले गैस मिलता नहीं था, अभी तो गैस भरपूर मिल रहा है, जब जरूरत होता है तब मिलता है। तो मार्केट में जिस सामान का बिक्री नहीं होगा वो हर वक्त अवेलेबल रहेगा, सस्ता हो या महंगा हो। लेकिन जिस सामान का बिक्री ज़्यादा होगा वो मार्केट में कम मिलेगा। तो अभी लेने वाला कम है तो गैस हमको उपलब्ध है, उस वक्त लेने वाला था। हमको याद है कि 1999 में 156 रुपया सिलेंडर था। 13 महीना का डीजी का जब सरकार आया और 5 साल 99 से लेकर 2004 के बीच में, तब हो गया 350 रुपये गैस। कितना बढ़ा? 176 प्लस 350 और 350 गैस जो था 2004 में और 14 तक में आया 450 पर। 2100 रुपया मनमोहन सिंह बढ़ाया 10 साल के अंदर। लेकिन मोदी जी 10 साल में 3 गुना ज़्यादा, 4 तिहाई 12। ये मोदी जी का है। तब पब्लिक भी दोषी है, इनको पहचानना चाहिए। ये आरएसएस का पैदाइश संगठन है, आरएसएस अंग्रेज समर्थित था, इनका कोई योगदान है? पूरे बीजेपी जो आरएसएस से कनेक्टेड नेता बने हैं बीजेपी में, हमको आप बतावे कोई देश का लोग कि इनका आज़ादी के लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और ये फॉल्स बोलते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, ठगते हैं लोगों को। अगर हिंदू राष्ट्र बनाते तो नूरपुर शर्मा कुरान के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था। नूरपुर शर्मा। और तब जब सऊदी अरब का भिरकुटी तन गया तो वो राष्ट्रीय प्रवक्ता कहाँ चली गई पता ना। आजकल सुनते हैं किसी सीट से उनको टिकट दिया गया है। 30 करोड़ आबादी होगा, चाहे इस्लाम मानने वाला हो या क्रिश्चियन हो, पारसी हो, ये 30 करोड़ आबादी कहाँ आप उठा के डाल दीजिएगा? किस हिंद महासागर के, काला महासागर में कहाँ उठाइएगा? तो ये जो था धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत, सिख हिंदू सिख ईसाई इस्लाम सब भाई भाई, इसको तोड़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं। ये डिवाइड करने का सपना था इनको, आरएसएस को। विश्व में कोई राष्ट्र ऐसा है जो एक संप्रदाय का राष्ट्र हो? और हिंदुस्तान में इतिहास उठा के देखना चाहिए बीजेपी वालों को कि आज़ादी के लड़ाई में जो लाखों शहीद हुआ उसमें हिंदुए खाली शहीद हुआ कि इस्लाम भी शहीद हुआ? तमाम समुदाय के लोग शहीद हुए। तो जो शहादत देता है वो अपना जमीर समझ के अपनी शहादत देती है। क्योंकि इस्लाम अगर इसको अपना मातृभूमि नहीं समझता तो शहादत नहीं देता। क्या जरूरत था उसको शहादत देने का? लेकिन शहादत दिया तभी भारत माँ को भारत माँ इस्लाम भी समझा, क्रिश्चियन भी समझा, पारसी भी समझा, हिंदू भी समझा। सब मिल के उनके गुलामी की जंजीर को काटने का कोशिश किया और अपनी बलिदान दिया। ये लोग भूल गए। और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू मोदी जी को, लालू जी ने को कहा कि ना ही हिंदू हैं और न ही कर्मकांडी है। माँ मर गई, कौन ऐसा हिंदू है जो माथा नहीं छिलवाएगा? कौन ऐसा हिंदू है जो उसका कर्म नहीं करेगा? दूसरी बात, एक बच्चा अगर किसी परिवार में जन्म लेता है हिंदू में, तो रात में जन्म लेता है, सुबह उसके पंडित के दरवाजे पर पहुंच जाता है कि पंडित जी जरा देखिए हमारे घर में इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका क्या हाल है, ग्रह गोचर आप बताइए। सत्य शाम तो नहीं है, तरह तरह ग्रह गोचर होते हैं। सोचता है कि नहीं सोचता है, समझता है कि नहीं समझता, और उसके मुताबिक बच्चा को क्रियाकर्म करता है, उसका ग्रह कटाने का प्रयास करता है। अगर ग्रह नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। मोदी जी क्या किए? मोदी जी कौन शंकराचार्य थे? चारों शंकराचार्य के विरोध के बाद मोदी जो राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा किए, ये सनातन धर्म के विरुद्ध है। तब तो मोदी जी
शंकराचार्य को और सनातन धर्म को चैलेंज किया। हम सबसे बड़ी हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। तो आज तो सनातन धर्म चैलेंज में फंसा हुआ है। अब सनातन धर्म अगर मोदी हैं, बहुत बड़का प्रकांड विद्वान संस्कृताचार्य, तब तो सनातन धर्म कुछ नहीं, तब तो वेद पुराण कुछ नहीं। शंकराचार्य के विरोध के बाद अगर कोई सांप्रदायिक मैंने कहने का मतलब कोई दूसरा सांप्रदायिक संस्था या समाज रहता तो अपने धर्म गुरु के विरोध करने के बाद एक डेग आगे नहीं बढ़ता, चाहे वो पारसी हो चाहे वो क्रिश्चियन हो। पोप अगर कह देते इस दिन में ये काम नहीं होगा, कौन क्रिश्चियन कर देता, चाहे वो अमेरिका का क्रिश्चियन हो चाहे वो ब्रिटेन का क्रिश्चियन हो, कोई भी सरकार वैसा काम नहीं करता। मोदी जी तो सबसे ऊपर हो गए। राम भगवान को लोग माथे टेक करके नमस्कार करता है, राम के मूर्ति को उंगली पकड़ के। ये राजा दशरथ थे, राम का पिता राजा दशरथ नहीं थे जो राम को पकड़ के उंगली लेकर घुमाते हैं। ये तो अति कर दिए हैं। इतना बड़ा महत्वाकांक्षा आज तक विश्व में कोई नेता पैदा नहीं हुआ होगा लोकतंत्र में। तानाशाह की बात हम नहीं कर रहा हूँ, हम हिटलर की बात नहीं कर रहे हैं। आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, एक जुमलेबाजे हैं और जो है जनता को उन्होंने ठगने का काम किया और सत्ता की लालच में वो कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज तो लगता है इतना सत्ता के लिए भूखा है अमित शाह और क्या कहते हैं मोदी जी, जिसका कोई सीमा नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता भूखा नहीं रहना चाहिए। लोग जाने नहीं जो सत्ता के लिए हम हर कुकर्म कर रहे हैं। तो अभी हम जिस जिले में मौजूद हैं, अभी हम जहां मौजूद हैं, यह जिला बेगूसराय है। हिंदू हृदय सम्राट यहाँ के सांसद हैं कि फिर इस बार चुनाव में भी भाजपा उनको मौका दे रही है, लेकिन भाजपा बेगूसराय के बेटा को मौका नहीं दे रही है। पूरे बेगूसराय में एक भी ऐसे कोई नेता नहीं है जो भाजपा उनको टिकट दे सिवाय गिरिराज सिंह को छोड़कर। इसलिए कि गिरिराज सिंह जैसा हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाला दूसरा नेता है ही नहीं। ऐसा खुल के सांप्रदायिक स्टेटमेंट देने वाला दूसरा नेता बेगूसराय धरती का कोई नहीं है, चाहे वो राकेश सिन्हा हो या और कोई हो। ऐसा डिफरेंशन वाला, डिवाइड एंड रूल वाला राजनीति करने वाला नहीं है। ये हिंदू मुसलमान ज़्यादा करते हैं, तो अमित शाह और मोदी जी का बहुत विश्वसनीय है, इसलिए इनको टिकट दिया गया। और राकेश सिन्हा गिरिराज बाबू से बहुत कर्मठ और बहुत ईमानदार व्यक्ति बीजेपी में थे, जैसा हम लोगों को जानकारी है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। बेगूसराय में महागठबंधन भी अपनी प्रत्याशी दे रहे हैं। महागठबंधन में अवधेश राय, क्योंकि पिछली मर्तबा महागठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार थे, लेकिन इस बार महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी चेंज करके अवधेश राय को टिकट दिया। क्या कहना चाहेंगे इस महागठबंधन की रूपरेखा को देखते हुए? महागठबंधन का रूपरेखा जो अलायंस है बीजेपी का, राजद का, सीपीआई का, सीपीएम का, माले का, कांग्रेस का है। इलेक्शन टाइट होगा, कंटेस्ट अच्छा होगा अवरिदा, क्योंकि जनता में भुखमरी महंगाई कुल व्याप्त है। तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है, जनता जो चाहेगा वो करेगा। लेकिन लालू जी जिस ढंग से मोनोपोली किए हैं टिकट बंटवारा में, ये उनको नहीं करना चाहिए था। जब आप यहीं देख लीजिए एनडीए का, नीतीश कुमार हो, बीजेपी के लोग थे, जीतन राम मांझी, कुपेंद्र कुशवाहा, सारे लोग बैठ के अपना सीट शेयरिंग करने के बाद अपना अपना कैंडिडेट, अपना अपना सिंबल बैठिस किया। लालू जी महागठबंधन का जो 3 मार्च का रैली हुआ था, उसमें जो लोग जुटा 74 के तरह, हमको याद है कि 5 जून 1974, 4 नवंबर 1974 और 30 जनवरी 1977 में जो गैदरिंग हुआ था जयप्रकाश के नेतृत्व में, लगभग वो लोग जुटा, सब मिला करके 8 लाख 10 लाख से कम गांधी मैदान में लोग नहीं जुटा। और ये रैली लालू प्रसाद को मोनोपोली बढ़ा दिया, और मोनोपोली बढ़ाने दिया तो ये बिना पूछने, बिना शेयर शेयरिंग का सब जगह सिंबल कैसे बांटने शुरू किए। तब कांग्रेस भी इसमें दोषी है हमरे समझ, क्योंकि कांग्रेस में जिला में नेता बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस नेता के पीछे कार्यकर्ता नहीं है। पार्ट टाइमर नेता हैं, हॉल टाइमर नेता नहीं है। हॉल टाइमर नेता का मतलब है कि घर में खाओ, हाँ सुखा बाहर में। दिन रात चौक चौराहा पर कहीं न कहीं पॉलिटिकल डिबेट करो, ताकि आम पब्लिक इस बात को जाने कि सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन वैसा हॉल टाइमर लीडर
बेगूसराय के अंदर हमको कांग्रेस को नहीं लगता है। तो क्या लगता है इस बार बेगूसराय की राजनीति में, देखते लोकसभा, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, बेगूसराय की राजनीति में जो भी कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, तो इस बार का क्या रिजल्ट आपको हवाई रुख दिख रहा है? अगर कन्हैया रहता कैंडिडेट कांग्रेस के तरफ से और सारे गठबंधन विश्वास के साथ इनको साथ देते, तो मैं कह सकता था कि कन्हैया 90% जीत जाता। लेकिन अवधेश राय हैं, अवधेश राय और खिंचमा खिंच जो आपस में सीट बंटवारा हुआ है, इसका हो सकता है कुछ असर हो। अब जीता हार कैसे होगा ये पब्लिक के दिल दिमाग में है, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं जीत किसकी होगी। और एक चीज और सामने आ रहा है कि मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह का भी चर्चा जोर शोर से है, और उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि हिंदूवादी के नाम पर जो है वोट मांगने के लिए जो टिकी और टीका वाले आते हैं, वो सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने बेगूसराय में हिंदू मुसलमान करने का काम किया है, और इस बार हम भी अपनी जो है मैदान में अपनी उम्मीदवारी देंगे। बोगो सिंह क्या करेंगे? मुनाजिर हसन के टिकट जदयू 2009 में दिया बीजेपी गठबंधन में। बोगो सिंह इंडिपेंडेंट नीतीश के उस काबे पर खड़ा हुए थे कि ताकि मुनाजिर जीत जाए, हिंदू वोट का बंटवारा हो, और बोगो सिंह अमिताभ भूषण 75,000 65,000 वोट काट लिए, तनवीर हसन हार गया, मुनाजिर जीत गया। ये वोट सिर्फ तोड़ने का काम करेंगे। हो सकता है बीजेपी का पेशवा हो, जो हिंदू गिरिराज सिंह के क्रियाकलाप से खपा है, वो हिंदू बोगो सिंह वोट काट ले ताकि अवधेश राय को नहीं जाए। तो ये वोट कटवा बन के रहेंगे। 65,000 वोट 2009 में आया, अब 1,65,000 आ जाएगा क्या? ये गिरिराज सिंह को जिताने का काम करेंगे, गिरिराज सिंह को हराने का काम नहीं करेंगे वोट बांट करके। मेरा अपना समझ यही है। तो आगामी चुनाव को देखते हुए जो है ये तमाम वोट काटने की रणनीति तय हो रही है। हाँ, ये वोट काटने की रणनीति तय हो रही है। लेकिन मैदान में सिर्फ दो ही रहेंगे, महागठबंधन और एनडीए। अगर ये इंडिपेंडेंट खड़ा होते हैं निर्दलीय से बोगो सिंह, तो नीतीश कुमार को तो पार्टी से निकालना होगा। वो तो ऑलरेडी जदयू से हट चुके हैं, क्योंकि जदयू में राजकुमार सिंह गए उस दिन। नहीं, जदयू से हट गए, हटाए नहीं गए, हटाए नहीं गए, हटाए नहीं गए। जदयू से राजकुमार आ गए, राजकुमार हैं, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार कहा कि हम बोगो सिंह को पार्टी से निकाल दिए, या बोगो सिंह कहे कि हम इस्तीफा दे दिए हम जदयू से। हैं तो अभी जदयू में, और जदयू के ही में रहते हुए अगर निर्दलीय खड़ा होते हैं तो गिरिराज सिंह को फायदा देंगे वो, सीधी सवाल है। तो सिर्फ एनडीए और महागठबंधन में इस बार जो है टक्कर जबरदस्त होगी। हाँ, एनडीए महागठबंधन में टक्कर होगा। बाकी साइड में जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं सिर्फ वोट कटवा के नाम पर, वोट कटवा के नाम का करेंगे, और क्या करेंगे? तो मेन कैंडिडेट अवधेश राय ही होंगे, गिरिराज सिंह ही होंगे, बाद बाकी तो वोट कटवा होंगे। जैसे मुनाजिर को जिताने के लिए जदयू में रहते हुए बोगो सिंह खड़ा हुए थे 2009 में, और 65,000 वोट वो काट लिए। अलायंस नहीं हुआ राजद के साथ अमिताभ भूषण कांग्रेस का, तो 75,000 वोट काट लिए। तो लगभग 1,30,000-35,000 वोट कट गया, मुनाजिर जी चले गए पार्लियामेंट। वही हाल यहाँ होगा कि जो एनडी कॉम्बिनेशन जो 10 साल का मोदी जी की सरकार है, जिसमें हिंदुओं को फजीयत हुआ है महंगाई से, सिलेंडर से, बेरोजगारी से, वो वोट सेंटिमेंट में बोगो सिंह के चला जाए तो वोट कट गया। गिरिराज सिंह को तो फायदा हुआ। अगर वही वोट महागठबंधन में आ जाएगा तो गिरिराज सिंह हार भी सकते हैं। इसलिए बोगो सिंह जो गिरिराज सिंह का, मान लीजिए वोट कटवा बन के बोगो सिंह गिरिराज सिंह को फायदा के लिए खड़ा हो सकते हैं, या कोई भी इंडिपेंडेंट खड़ा हो। पॉलिटिकल लोग किसी दल का अगर बागी हो के इंडिपेंडेंट खड़ा होता है, निर्दलीय खड़ा होता है, तो वोट कटवा होगा, चाहे जिस साइड का हो। तो इस बार के चुनाव में जो है उतार चढ़ाव होगा, कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। अगर ये कांग्रेस का सीट होता, कन्हैया को टिकट दिया जाता, तो हम ये कन्फर्म कहते कन्हैया जीतेगा, समझ गए। लेकिन ऐसे हमको कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि खींच हो गया। नेता में जब खींच होता है, यानी महागठबंधन में पेच के कारण जो है कुछ कहना मुश्किल है। नेता में जब खींचातान होगा तो उसका असर वोटर और कार्यकर्ता भी पड़ता है, हो सकता है कितना पड़े। अब यही सवाल देख लीजिए कि बमपंथी शत्रुघ्न बाबू 9 में थे, 14 में शत्रुघ्न बाबू थे, 1.5 लाख 1.25 लाख लगभग इनका वोट था। और वही 19 में जब बमपंथी कैंडिडेट ही कन्हैया था, तो उसको 2,69,000 लगभग 70,000 वोट था, 2,70,000 वोट था।
तो इनसे तो डेढ़िया वोट, दोबर वोट उनके पास था। तो वो 2 लाख और तनवीर वाला वोट सब मिला करके एक बढ़िया फाइट होता। किसी कैंडिडेट को पार्टी का आधार पर अगर 50,000 वोट आवे और दूसरे कैंडिडेट को अगर 1,50,000 आवे, तो 50,000 पार्टी का वोट है और 1 लाख वोट है वो कैंडिडेट का, व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व पर। तो अगले साल 19 में भी हमने कहा था कि कन्हैया जैसा चर्चित नेता बेगूसराय जिला में आज तक नहीं हुआ, जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी चर्चा हो। यानी आपका कहने का मतलब है यदि महागठबंधन अगर कन्हैया कुमार को टिकट देती तो इस बार फाइट जबरदस्त होने की बात सामने। जबरदस्त नहीं होता तो बढ़ैया चले जाते गिरिराज बाबू। और ऐसे अगर टिकट नहीं मिला तो बेगूसराय में ही रहेंगे क्या? बेगूसराय में नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन कंटेस्ट फाइट होगा। कंटेस्ट फाइट होगा। लेकिन कन्हैया कुमार यदि रहते तो गिरिराज सिंह बढ़ैया चले जाते। तो हमारे साथ मौजूद थे बेगूसराय के वरिष्ठ नागरिक और इन्होंने बेगूसराय की राजनीति पर कई चर्चाएं की और इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यदि महागठबंधन कन्हैया कुमार को टिकट देती तो मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह बढ़ैया चले जाते। हालांकि महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय का नाम चर्चा जोर शोर से है और बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह है। तो क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में जो कंटेस्ट होगा, दोनों के बीच फाइट होगा, वो फाइट कितना जबरदस्त होगा वो देखना है चुनाव के मतदान के बाद कि आखिरकार बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में या भाजपा फिर अपना किला जमाती है या फिर महागठबंधन अपना परचम लड़ाती है। लेकिन इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि यदि कन्हैया को महागठबंधन टिकट देती तो निश्चित तौर पर गिरिराज सिंह को बढ़ैया जाना पड़ता। हम आपको बेगूसराय से जुड़ी हुई तमाम खबरों से अपडेट कराएंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, देखते रहिए BT न्यूज़ बिहार। कैमरामैन महेश कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।